हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि इस दुनिया में हर कोई टीचर है, कोई भी ऐसा नहीं है जो टीचर ना हो। हर एक मदर एक टीचर है, हर एक फादर एक टीचर है, हर एक स्टूडेंट भी एक टीचर है, एंड हर एक टीचर तो टीचर है ही। हम हर एक से कुछ ना कुछ सीखते हैं, जो हमें कुछ भी सिखा रहा है वो एक टीचर है। तो आज हम बात करेंगे टीचर्स डे के ऊपर। और अगर आपको ये वीडियो कहीं ना कहीं हेल्पफुल लगती है, आपको लगता है कि इससे कोई कुछ सीख सकता है, तो उसको ये ज़रूर सेंड कीजिएगा। सो टीचर्स डे हम मनाते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के बर्थडे पर, जो हमारे सेकंड प्रेसिडेंट थे। एंड उन्होंने एक बात बोली थी कि अपने स्टूडेंट्स को, जब वो प्रेसिडेंट बन चुके थे, जो सेलिब्रेट करने आए थे कि हम आपका बर्थडे मनाना चाहते हैं, तो उन्होंने क्या कहा था वो बहुत इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा कि आप सिर्फ मेरा बर्थडे मत बनाइए, आप मुझे प्यार करते हैं बिकॉज आई एम द टीचर जिसने आपको बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया है। तो आज का दिन है ना, आप सारे टीचर्स को डेडिकेट कीजिए, क्योंकि सिर्फ मैंने आपको कामयाब नहीं किया है, उन सारे टीचर्स का योगदान था। तो इसीलिए हम टीचर्स डे बनाते हैं। लेकिन कुछ और भी चीज़ें हैं, सिर्फ हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ही बेस्ट टीचर नहीं थे, और भी जो एजुकेशन के नाम में जिन्होंने नींव रखी है हमारी इंडिया की, वो हैं सावित्रीबाई फुले एंड ज्योतिबाई फुले। वो महात्मा ज्योतिबाई फुले, वो बहुत ही इंस्पायरिंग चीज़ें हैं हमारे पास। हमारे पास एक बेस्ट एग्जांपल है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिन्होंने जो प्रोफेसर इस लेवल के थे कि उन्होंने ना लास्ट लेसन भी अपनी लाइफ का देते देते गुड बाय किया था अपनी लाइफ को। सो अब हम जानते हैं एक बेटर टीचर कौन हो सकता है या फिर कैसे बना जा सकता है। सबसे पहली चीज, एक टीचर होता ही नहीं है, वो एक आर्टिस्ट होता है। ही नीड टू बी एन आर्टिस्ट, और आर्ट देखना पसंद होता है लोगों को। अगर मेरे सामने कोई गाना गा रहा है और वो अच्छे से नहीं गा रहा है, या फिर उसकी मेरे को धुन पसंद नहीं आ रही है, तो मैं उसे सुनना पसंद नहीं करूँगा। सेम गोज विद द टीचर। अपने सब्जेक्ट में इतनी क्रिएटिविटी ले आइए कि है ना आपके पास इतने सारे ऑप्शंस हों कोई भी चीज़ पढ़ाने के, कि है ना बच्चा अगर एक चीज़ से बोर होने लग रहा है या वो एक्टिवेट नहीं हो पा रहा है, तो यू कैन स्विच टू सेकंड ऑप्शन। और ये कैसे आएगा, इसके लिए मेरे को स्किल नंबर 2 चाहिए, जिसको बोला जाता है माइंडफुलनेस। अगर मैं माइंडफुलनेस से नहीं पढ़ा रहा हूँ ना, तो बच्चा कभी भी रियल वर्ल्ड में कनेक्ट नहीं कर पाएगा चीज़ों को। Third and the most important quality of a teacher is he should be a student first. अगर टीचर पहले स्टूडेंट नहीं है तो वो टीच नहीं कर पाएगा। ये सुनने में बड़ा अजीब है। मैं हर एक किसी को कहता हूँ कि है ना, पहले जिस दिन हमारा स्टूडेंट मर गया ना अंदर से, उस दिन मैं टीचर भी नहीं रहा। तो आप पहले स्टूडेंट बनिए। स्टूडेंट बनने के लिए ना लिसनिंग क्वालिटी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। टीचिंग है ना एक ऐसा पैशन है, अगर आप घड़ी देखकर किसी को पढ़ा रहे हो ना, तो आप टीचर नहीं हो सकते। जिस दिन आप क्लास में एंटर हो गए, जिस टाइम भी, आपको पता ही नहीं चलना चाहिए कि कब टाइम चला गया। एंड सेम गोज विद द स्टूडेंट्स। अगर स्टूडेंट्स को भी पता नहीं है ना कि टाइम कब चला गया है, इसका मतलब आप द बेस्ट टीचर हैं उन बच्चों के लिए भी एंड उस सोसाइटी के लिए भी। ऐसे टीचर्स की ज़रूरत है आज के टाइम में। यही इंटरेस्ट बनाएंगे उन बच्चों का। क्योंकि अगर आप घड़ी देखकर कोई काम कर रहे हैं ना, देन इट मीन्स यू आर डूइंग ए जॉब। आप एक काम कर रहे हैं, बस आप अपना करियर जी नहीं रहे हैं। एंड ये जिस दिन हमारे पास आ जाएगा ना, वी कैन हैव द वर्ल्ड क्लास टीचर्स। एंड है ना, कोई भी बच्चा ड्रॉप नहीं करना पसंद करेगा, एंड हम सबका बेस बहुत बेस्ट बन सकता है। जैसे कि कोई भी पेरेंट अपने बच्चे का बेस बनाता है घर पे, वैसे ही उससे नेक्स्ट लेवल पर हमारे टीचर्स बनाते हैं स्कूल लेवल। Being a teacher is not about having authorities, आपके पास powers हैं। Being a teacher it means you have a lot of responsibilities, आपके पास जिम्मेवारी है एक बेटर टुमारो बनाने की, एक बेटर फ्यूचर बनाने की, एक बेटर जनरेशन बनाने की। सो जिस दिन आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपना हाथ धो लेते हैं, उस दिन आप एक टीचर नहीं रहते, जस्ट आप एक जॉब करते हैं, आप एक प्रोफेशनल बन जाते हैं, दैट्स इट। मेरे वन ऑफ द टीचर थे महेंद्र प्रासर सर, RED स्कूल में इंग्लिश के टीचर थे 12th क्लास में।
उन्होंने मेरा ग्रोथ माइंडसेट बनाया है एंड आई एम रियली थैंकफुल कि वो मुझे बहुत अच्छे से इंस्पायर कर गए उस टाइम पर। वो मुझे खोटा सिक्का बोलते थे, एक ऐसा वर्ड जो कोई सुनना पसंद नहीं करता है, खोटा सिक्का। वो हमेशा कहते थे तू कुछ ना कुछ पक्का करेगा एंड आज भी मैं उनके साथ टच में हूँ एंड बड़ा प्राउड फील होता है जब वो हमें देखते हैं या फिर मैं उनसे मिलता हूँ तब, कि इन टीचर्स ने मेरा माइंड सेट डेवलप कर दिया। सो बीइंग ए टीचर मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ अदर टीचर्स को कि आप अपने बच्चों का माइंड सेट पे काम कीजिए, उन्हें है ना कभी भी डिस्करेज मत कीजिए। ये लास्ट मैसेज मेरा उन टीचर्स के लिए जिनकी क्लास में आते ही बच्चे छुपना पसंद करते हैं या फिर वो चाहते हैं कि ये टीचर आज ना आए या फिर इसका लेक्चर चला जाए। उनको आज ही अपने अंदर चेंज लाने की ज़रूरत है। क्यों? उनको उन टीचर जैसा बनना चाहिए जिनका वेट करते हैं बच्चे, जिनका वेट करते हैं कि आपका पीरियड हमारी क्लास में आ जाए। सो आप उन टीचर से क्या सीख सकते हैं, आपको आज ही सोचना चाहिए। दो चीज़ें एक साथ कभी नहीं हो सकती, लर्निंग एंड फियर। या तो वहाँ पर डर होगा तो फॉर्मेलिटीज होंगी या फिर लर्निंग होगी। लर्निंग जब होगी जब आप किसी को इंस्पायर कर पा रहे हैं, कि इन्वायरमेंट लर्निंग वाली देंगे तब लर्निंग होगी, वरना सिर्फ आप फॉर्मेलिटी सिखा रहे हैं, अगर आप सिर्फ बच्चे को फियर से कोई काम करवा पा रहे हैं। सो टू बी द ग्रेट टीचर, गुड टीचर सिर्फ याद करवा पाएगा, ग्रेट टीचर इंस्पायर कर पाएगा। आई रिकमेंड ग्रेट टीचर। स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट टीचर, लाइफ का पहला टीचर हमारी मदर है एंड हमारा सबसे बड़ा टीचर या फिर सबसे लॉन्ग लास्टिंग टीचर हमारा एक्सपीरियंस है। आप हर एक चीज़ को अपना ग्रेटिट्यूड शो कीजिए। एक्सपीरियंस अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। आप पहले एक अच्छे स्टूडेंट बनिए एंड अपने टीचर से कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश कीजिए। हैप्पी टीचर्स डे।